इस बात पे अब तक क्लैरिटी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का इवेंट वन डे है, यानी कि रावलपिंडी में जलसा करेंगे और अपने घर वापस चले जाएंगे, या मुमकिन है कि वो मार्च करें इस्लामाबाद की तरफ, और क्या ये भी मुमकिन है कि धरना दें रावलपिंडी में, क्योंकि खैमा बस्ती भी तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों के लिए बनाई है। इस बात पर क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्ट प्लान क्या है। और ये भी बड़ा अहम सवाल है कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को बार बार अपना वेन्यू तब्दील करना पड़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया वासिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वासिक साहब, ये क्या मामला है? पंजाब में आपकी हुकूमत है, फिर भी बड़ी दुश्वारी हुई जगह मिलने में कि किस जगह जलसा करेंगे, कहां पे स्टेज लगाएंगे, कहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, क्या वजह है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। यकीनन मीडिया में भी पूरा दिन चलता रहा। दुश्वारी हमें अपनी गवर्नमेंट से पंजाब में जगह लेने पे दुश्वारी नहीं थी। दुश्वारी इस बात की है कि जो इस्लामाबाद की इम्पोर्टेड हुकूमत है और इन्होंने जो इंतजामिया को इस्तेमाल करते हुए खान साहब की जान के पीछे पड़े हुए, दुश्वारी इस बात की थी। दुश्वारी इस बात की है कि हमने उनको कहा कि हमें इजाज़त दी जाए परेड ग्राउंड में खान साहब का हेली वहाँ से उनको हेली ड्रॉप करेगा और हम वहाँ से डायरेक्ट उनको लेके आएंगे। सेफ हमें रास्ता चाहिए जो कि कंटेनर पे लेके आए खान साहब को जलसे के लिए, जलसा गाह में। जबकि इस्लामाबाद में उसको सील करके कैटेगोरिकली, एक तो हमें कैटेगोरिकली कहती है कि तो हम तो आपको परेड ग्राउंड देते ही नहीं, यानी कि परेड ग्राउंड में पार्टी जलसे कर सकती हैं। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उन्होंने खान साहब की वहाँ पर लैंडिंग को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद अगर वो रिजेक्शन है तो फिर हमें उन्होंने ये कहा कि आप खान साहब को पंजाब के एरिया में उतारे और उनको पब्लिक के दरमियान में से लेके आए। तो ये तो आप समझें कि ये तो डायरेक्ट लाइफ थ्रेट, एक तो पहले ही क्या हालात है, एक पार्टी के सरबराह के ऊपर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के ऊपर जब अटैक हो, जानलेवा अटैक हो, दोबारा आप उसको ये तजवीज़ दें कि भाई हमारी तरफ से ये है कि आप उसको पब्लिक के दरमियान से लेके आए, तो हम कैसे करते। सो 11th आवर तक हमारी कोशिश थी कि हमें इजाज़त मिले और इजाज़त हमें परेड ग्राउंड में लैंडिंग की मिले, जहाँ से हम खान साहब को सेफ अच्छे तरीके से हम उनको खैरियत से के साथ लेके आ सकें कंटेनर पे। बट ये 11th आवर तक इशू बना रहा इंतजामिया की तरफ से और बिल आखिर हमने डिसाइड किया। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ये चाहते थे कि आप इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड ना कराएं, रावलपिंडी में करवाएं और लोगों के दरमियान होते हुए वो स्टेज पे लेके जाएं, जो कि बड़ा रिस्की हो जाता। ये क्यों कहेंगे? क्योंकि आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तो इनफैक्ट ये कहा है कि दहशतगर्दी का खतरा है। तमाम एजेंसीज की रिपोर्ट है, आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपना जो जलसा है वो डिले कर दें, इस वक्त ना करें। वो तो ये कह रहे हैं आपसे। देखें, ये थ्रेट आज नहीं है, ये थ्रेट मैं आपको बताता चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी फेडरल में, तो जब दीगर जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च कर रही थी, ये थ्रेट तो तब ही था। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यहीं पर तो इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आप इस चीज को यकीनी बनाएं कि लोगों की जान माल सब महफूज है। तो ये कौन सा तरीका है कि आप एक पार्टी को कह रहे हैं आप इसको पोस्टपोन करें, लेकिन हम आपको सिक्योरिटी देने के लिए मजाज नहीं है। यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि भाई वो हम पंजाब की टेरिटरी में कर रहे हैं ना। वही मैं कह रहा हूँ वासिक साहब, देखिए पहले भी जो इमरान खान पे हमला हुआ वो पंजाब की टेरिटरी थी, वहां पे जो अवलीन जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की वो पंजाब पुलिस की बनती थी। और यहाँ पे भी अब आप जो करने जा रहे हैं जलसा, ये रावलपिंडी है, पंजाब का एरिया है, तो यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब आपको सिक्योरिटी दी या ना दे, लेकिन पंजाब पुलिस सिक्योरिटी देगी, इसकी अश्योरिटी है। जो पहले लैप्स हुआ वो तो नहीं होगा दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी प्लान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। इंशाअल्लाह बखैर आफियत के साथ ये सारा प्रोग्राम हमारा हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके तवज्जुह से पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ कि हम जलसा पंजाब में कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी पंजाब की है, हमें समझ आ गई। हम आपसे सिर्फ लैंडिंग मांग रहे हैं और 2 किलोमीटर की गाड़ी है जो वहां से लेके उनको लेके आएगी आपके हमारे पंजाब की टेरिटरी में, और खान साहब को हम वहां पर पहुंचाना चाहते हैं। सही। तो क्यों ये आपके ख्याल में इजाजत नहीं दी गई फैजाबाद में हेलीकॉप्टर लैंड करने की परेड ग्राउंड में? दोबारा पूछिएगा जी। मैंने कहा क्यों आपको लगता है परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई? बदनीयती है, और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो एक एजेंडा है कि किसी सूरत भी हमने खान को कामयाब नहीं होने देना। हम तो पहले ही कह चुके हैं हम इस्लामाबाद हमारा वहां पर आने का मकसद नहीं है, हम अपना इवेंट कर रहे हैं, हमारा पंजाब में है, जो इवेंट है सारे इंतजाम पंजाब के। तो ये बदनीयती के अलावा और क्या हो सकता है? और सिर्फ अल्लाह माफ करे, मैं गॉड फॉरबिड्स आई रिपीट, कि यहाँ पे आप हालत देखें कि 1 किलोमीटर की जगह है जहां पर हमारा जलसा हो रहा है और जहां पर लैंडिंग होनी है, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की होगी, कि हमें लैंड करने दे
वहां पर जलसा हो सकता है लेकिन लैंडिंग नहीं हो सकती। इसमें बदनीयती नहीं है तो क्या है। और और वासिफ साहब, खान जो साहब पे पहले भी फैजाबाद जो में अटैक पहले हुआ, हमने नाम दिए हैं लोगों के, ये वही नाम है जो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट में बैठे हैं। कौन है ये लोग? वजीर आजम है और उसके साथ वजीर दाखिला है। और वासिफ साहब, पहले फैजाबाद का एरिया आप लोगों ने, आपको दे दिया गया था आपको कि वहां पे आप जलसा करेंगे, वहां पे स्टेज बनाएंगे, वो भी तब्दील कर दिया, आप थोड़ा आगे चले गए रहमानाबाद की तरफ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि खान साहब की जो हमने लैंडिंग करनी है, लैंडिंग हम लोगों ने बैक साइड ऑफ द स्टेज है, ताकि खान साहब को हम लोग सेफ तरीके से लेके आ सके जलसागाह। सही। और आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो फुल प्रूफ हैं। ये भरपूर बताइएगा, तरीके से पूरे इंशाल्लाह खैर ये वाफियत। इजाजत आपको रावलपिंडी की इंतजामिया ने एक दिन जलसा करने की दी है, और इसके बाद पहली तारीख से यहाँ पे टेस्ट मैच भी होना है, बिल्कुल करीब है स्टेडियम रावलपिंडी का। इमरान खान साहब ब्रिटिश हाई कमिश्नर को खुद यकीन दहानी करवा चुके हैं कि आपका जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का वो हो जाएगा, कोई रुकावट हम नहीं पैदा करेंगे उसमें। तो इरादा क्या है? वनडे इवेंट है, जलसा होगा, खत्म हो जाएगा, या लंबा बैठने का इरादा है? क्योंकि फिर खैमा बस्ती भी आप लोगों ने बनाई है, बड़ा टेंट बनाया है, वॉशरूम वगैरह लगाए, तो इरादा क्या एग्जैक्टली आप लोगों का? लेट इट बी विद इमरान खान साहब। हमारा वन डे इवेंट है, लेकिन डेफिनेटली कल के लिए खान साहब के पास बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो उन्होंने आके देने हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ इस बात को वाजे करता चलूं, क्योंकि हम इतना आगे आ गए कि हमारे जो जो हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम में टीम्स का आना, टीम्स का प्रैक्टिस करना, टीम्स के वो जो प्रैक्टिस डे भी रखा हुआ है एंड मैचेस से रिलेटेड है, उसमें कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर तरीके से वो कनेक्टेड रोड्स के ऊपर है, जहां पर इस्लामाबाद से वो आ सकते हैं और इस्लामाबाद से इजीली वापस टीम्स जा सकती हैं। हमारा जो एरिया है, लेकिन आपको क्रिकेट का पता है ना, स्टेडियम, सिक्योरिटी ये बहुत हाई शमशाबाद का अलर्ट एरिया। पर होती है। इतना अगर आप कह रहे हैं कि आप 4-5 दिन मिसाल के तौर पे बैठ जाते हैं, मैच शुरू हो जाता है, तो वहां पता नहीं कितने हजार लोग आप बिठा देंगे, कौन कौन उसमें शरीक होगा, वो सिक्योरिटी इंतजाम तो नहीं हो सकते जो अमूमन मैचेस के लिए होते हैं? ये तो आप लोगों को इस बात का अंदेशा लग रहा है कि हम लोग वहां पर बैठ जाएंगे। मैंने आपसे ये कहा कि वो ये तो 11th आवर का डिसीजन है खान साहब का। मैं तो वैसे ही पूछा जो वासिफ साहब, क्योंकि आप खुद इंतजामात भी देख रहे हैं, तो मुझे ये बताइए लोग किस तैयारी के साथ आ रहे हैं कि कल हम जलसा करेंगे, घर चले जाएंगे, या कोई जी सामान बिल्कुल, लेकर आ रहे हैं कि हम बैठेंगे, हमारा धरना देंगे, वन या डे, फिर हमें शायद जी लॉन्ग मार्च भी बिल्कुल, करना हो इस्लामाबाद? हमारा वन डे इवेंट है और कल हमारा वन डे इवेंट होगा इंशाल्लाह। सही। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्रिकेट के लिए जो टीम्स आ रही हैं, हम इनसे भी काफी दूर हैं, हम स्टेडियम से ठीक भी है। दूर हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामाबाद जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, हाँ। इसके शर से भी बड़े दूर हो गए। तो अदरवाइज हमें इसके अच्छा, शर का बड़ा इनके खतरा। इनके इनके इंपोर्टेड हुकूमत के शर से दूर रहेंगे, यानी कि कोई लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे इस्लामाबाद की तरफ? नहीं, अभी लॉन्ग मार्च की तो ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है। डेफिनेटली ये अगेन ये खान साहब का अपना डिसीजन है, खान साहब ने करना है। हमने ये अलबत्ता जरूर रखा है इंतहाई पुरअमन। इंतहाई पुरअमन का मतलब यही है कि भाई हमने किसी ऐसी कोई सिनेरियो नहीं क्रिएट करना कि जिसमें कोई शोर शराबा मचे या खराबी हो। लेकिन वासिफ साहब, तो फिर वो इंशाल्लाह जो खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन की तारीख उनको मिल जाए, वो दबाव कैसे डालेंगे तहरीक इंसाफ आप? यानी अगर एक दिन जलसा करके चले जाते हैं तो हुकूमत कहेगी ठीक है, 100 बिस्मिल्लाह, जो जलसा करें, हमारी चले जाएं। स्ट्रेटेजी है, वो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वक्त आने पे क्यों ना शो करें। अच्छा, इसके अलावा भी कोई स्ट्रेटेजी है? No, there must be a strategy. There is a plan after another plan. देयर इज अ प्लान आफ्टर अनदर प्लान। बहुत शुक्रिया वासिफ साहब, हमारे साथ मौजूद थे, अपने हमें ज्वाइन किया।